नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है हिम्मत तो देखो इसकी। बहू की बात सुनकर सास चिल्लाई। पिंकी को अंदर ले जाओ, रो रही है, लगता है भूखी है। अरोड़ा जी ने बाहर बालकनी से अपनी पत्नी को आवाज दी और मिसेज अरोड़ा भागी भागी बाहर आई और 1.5 साल की नन्ही सी पोती को लेकर अंदर आ गई। बहुत देर से अरोड़ा साहब पिंकी को सड़क पर आती जाती गाड़ी, कभी उड़ती हुई चिड़िया, बाहर खेलते बच्चे दिखाकर उसका मन बहला रहे थे। उनकी पत्नी अंदर खाने की तैयारी में लगी थी। रोहित के ऑफिस से आने का समय हो रहा था। बहुत मुश्किल से दोनों पति पत्नी मिलकर सभी कुछ पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे थे, मगर कुछ भी आसान नहीं था। क्या बस यही दुनिया थी इनकी? बस कुछ दिन पहले की ही तो बात है। बेटा रोहित अपनी पत्नी और बेटी पिंकी के साथ दूसरे शहर में अपनी सर्विस में था और अरोड़ा साहब की भी रिटायरमेंट को अभी कुछ वर्ष बाकी थे। बेटा बहू उनके पास कभी आते और कभी छुट्टी मिलने पर वो भी जाते, मगर कभी कभी ही, क्योंकि दोनों अपनी अपनी नौकरी में व्यस्त थे। और अब 2 महीने से यही हैं, बेटे की उजड़ी गृहस्थी संभालने की कोशिश करते हुए। बहू की असामयिक मृत्यु ने जैसे पूरे परिवार को हिलाकर रख दिया है और आखिर अरोड़ा साहब ने बेटे से अपने घर वापस जाने को कहा। उन्हें भी ऑफिस से अभी छुट्टी नहीं मिल सकती थी। नन्ही पिंकी को भी दोनों ने साथ ले जाने का फैसला किया, क्योंकि यहाँ रोहित के ऑफिस जाने के बाद उसे देखने वाला कोई नहीं था। रोहित को पता था कि सबके जाने के बाद घर बिल्कुल खाली हो जाएगा, परंतु मजबूरी थी। अरोड़ा साहब ने कहा कि अपनी रिटायरमेंट के बाद वो भी यहीं आ जाएंगे, मगर अभी तो इसमें वक्त था। घर वापस आकर दादा दादी जी जान से पिंकी की देखभाल करने लगे। उनका मन तो बच्ची के साथ लग जाता, मगर रोहित किस हाल में होगा यह उन्हें विचलित किए रखता। अरोड़ा साहब अक्सर शाम को सामने वाले पार्क में पिंकी को घुमाने ले जाते। वहाँ एक छोटी सी बच्ची आती थी, उसके साथ खूब मिलकर खेलती। उसका हाथ पकड़ी बहुत विनम्र सी लड़की भी साथ दिखती। पता नहीं कौन है। पिंकी उसे देखते ही हाथ छुड़ाकर भागती और उसके साथ दोनों बच्चे खिलखिलाते हुए खेलते। अरोड़ा जी ने घर आकर अपनी पत्नी से अपने मन की बात कह दी। तुम ही पता लगाओ कौन है, बड़ी भली सी लड़की लगती है। अगर उसके घर वाले तैयार हो तो। और मिसेज अरोड़ा ने पता लगा ही लिया। बस कुछ दूर पर ही उसका घर था। पिता की बीमारी की वजह से नौकरी जाती रही थी। अब वही बच्चों को पढ़ा लिखा कर घर चला रही थी। पहले वह लोग असमंजस में थे, फिर रोहित इतनी ऊंची पोस्ट और इतना अच्छा परिवार देखकर रिश्ते के लिए हाँ कर दी। रोहित से भी उन्होंने फोन पर बात कर ली। थोड़े नानुकुर के बाद रोहित भी राजी हो गया। मंदिर में बेहद सादगी के साथ विवाह निपट गया और राधिका उनकी बहू बन गई। विवाह के पश्चात मंदिर में ही मिसेज अरोड़ा ने कहा, मैंने अभी दहेज तो मांगा ही नहीं, सभी सकते में आ गए। उन्होंने हंसते हुए कहा, अरे भाई घबराने की बात नहीं है, मैं बस राधिका से दहेज में वचन चाहती हूँ कि वो पिंकी को माँ बनकर प्यार दे। कोई कभी न कहने पाए यह सगी माँ नहीं है। और जवाब में राधिका ने पिंकी को गोद में उठाकर चूम लिया। पिंकी भी उससे पहले से ही घुल मिल गई थी, अतः दोनों खिलखिलाकर हंस पड़े। बस यही तो चाहिए था उन्हें, फिर से उनके बच्चे की उजड़ी हुई दुनिया बस जाए। रोहित राधिका और पिंकी को लेकर वापस चला गया। माँ फोन पर दोनों से बातें करती रहती और संतुष्ट हो जाती कि राधिका के कारण रोहित की उजड़ी दुनिया फिर से बस गई है। आज बहुत दिनों बाद रोहित राधिका और पिंकी को लेकर घर आ रहा है। त्योहार न पड़े तो बच्चों को छुट्टी ही ना मिले। राधिका ने आकर मन से त्योहार की पूरी तैयारी की। उसका विनम्र और स्नेहिल स्वभाव देखकर मिसेज अरोड़ा फूली नहीं समाती। राधिका पिछले मोहल्ले में जाकर अपने माता पिता से मिल भी आई। उसके साथ वह नन्ही सी बच्ची भी थी, जिसे लेकर वह पार्क में आती थी। उसकी चचेरी बहन की बेटी गुड़िया पिंकी उसके साथ खेलने में मगन थी। बाहर वाले कमरे में
अरोड़ा साहब रोहित के साथ फुर्सत में बैठकर बात कर रहे थे। मिसेज अरोड़ा जी ने राधिका से कहा, बेटा, क्या तुम्हारी निगाह में तुम्हारे जैसी कोई लड़की है? मेरे भाई के बेटे के लिए दहेज नहीं चाहिए, बस लड़की अच्छी मिल जाए तो सब कुछ अच्छे से संभाल ले। क्यों नहीं मम्मी जी, है ना, आपने उसे देखा भी है। अच्छा, मिसेज अरोड़ा ने पूछा। मेरी चचेरी बहन मम्मी जी, हिम्मत तो देखो इस लड़की की। मिसेज अरोड़ा के चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर वाले कमरे से अरोड़ा साहब और रोहित भागकर भीतर आ गए। मेरे भाई के बेटे के लिए अपनी विधवा चचेरी बहन बता रही है, एक बच्चे की माँ। कोई और नहीं मिला तुझे? मिसेज अरोड़ा गुस्से से कांप रही थी। राधिका भी उठ खड़ी हुई। क्यों मम्मी जी, आप भी मेरे घर में अपने विदुर बेटे एक बच्ची के बाप का रिश्ता लेकर आई थी ना। मैं गरीब बाप की बेटी थी, इसीलिए मुझसे यह उम्मीद थी कि मैं दूसरे का घर संभाल लूं। आपने ही तो कितनी बड़ी बड़ी बातें की थी। एक बार घर उजड़ गया तो क्या दोबारा बसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? मुझे लगा था कि यहाँ आप इतने समझदार और सुलझे हुए दिमाग के हैं। आदमियों का घर उजड़े तो दोबारा बसाना चाहिए, और औरतों का घर उजड़े तो। रोहित ने राधिका को चुप रहने को कहा तो राधिका बिफर पड़ी। नहीं रोहित, मुझे बोलने दो। मैं इस बार यह सोचकर आई थी कि मम्मी जी से इस बारे में बात करूंगी, पर मम्मी जी ने ही बात शुरू की। आप सबको शायद पता नहीं, मेरी शादी के बाद से ही वह दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं, और विमल भाई साहब भी कैरियर के चक्कर में अभी तक विवाह नहीं कर रहे थे। ये बात मुझे पता है। उनकी उम्र और शिवानी दीदी की उम्र एक बराबर है। जब वह दोनों राजी हैं तो। मगर घर में तो जैसे बम फूट गया था। एक दिन की नाराजगी के बाद मम्मी जी के भाई का फोन आया। विमल भाई साहब ने भी घर में सबसे कह दिया कि उनकी उम्र बहुत निकल चुकी है। वह तो विवाह करने के बारे में सोच भी नहीं रहे थे। जब से शिवानी से मिले उन्हें लगता है उन्हें इसी लड़की की तलाश थी। आखिर वो मंदिर ही साक्षी बना एक बिखरी हुई दुनिया को फिर से बसाने का। विमल भाई साहब शिवानी के मम्मी पापा से कह रहे थे कि वे जरा भी परेशान ना हो, वह हमेशा उनका सहारा बनकर उनके साथ हैं। मगर राधिका ने उनसे चुहलबाजी करते हुए कहा, मुझे तो आपसे बस एक वचन चाहिए कि आप गुड़िया को पिता जैसा प्यार दें, कोई कह ना पाए कि आप सगे पिता नहीं हैं। और विमल भाई साहब ने उत्तर में खुशी खुशी नन्ही गुड़िया को गोद में उठा लिया। सब आंखों में आंसू भरकर देख रहे थे। एक उजड़ी दुनिया फिर से बस गई थी। एक नन्ही बच्ची को फिर से पिता का प्यार मिल गया था। दोस्तों, जब पहली पत्नी के गुजर जाने के बाद पुरुषों का दोबारा विवाह किया जा सकता है, तो क्या स्त्री को भी पुरुषों की भांति दोबारा घर बसाने का अधिकार नहीं है? आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।